नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। बताते चलें कि आज पूरे झारखंड वर्ष में जनसेवकों का आज जो है सो 10 तारीख से जो स्टार्ट हुआ है धरना, अभी भी अनिश्चितकालीन धरना और अभी भी जारी है। कुछ दिन पूर्व आप देखे होंगे कि गढ़वा समाहरणालय में एक बैठक हुई थी, जिसमें जो कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख भी यहाँ आए हुए थे। उस समय पता चला था, और जो भी ग्रामीण जनता है, क्योंकि अभी आप किसी भी ब्लॉक में जाएंगे, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं अमूमन जो जनता का कार्य है वो इनके द्वारा ही किया जाता है। अभी हम भी बहुत सारे ब्लॉक में गए जहां देखे कि जनता जो है सो त्राहिमाम कर रही है अपने कार्यों के लिए। लोग अपने गांव से दूर दूर से ब्लॉक तक आ तो रहे हैं, लेकिन उनका कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कार्य करते हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। मंत्री जी गढ़वा आए हुए थे, इन लोगों से कुछ बात भी हुआ था। लोगों को लग रहा था कि धरना जो है सो खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि मंत्री जी आ गए हैं, कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। अभी हम बात करेंगे जो भी जनसेवक यहाँ बैठे हुए हैं इन लोगों से, और पूछेंगे कि मंत्री जी के द्वारा इन लोगों को क्या कुछ कहा गया, और ये भी हम जानेंगे कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि गांव की जो गरीब जनता है, कोई आवास के लिए, कोई अपना पेंशन के लिए, बहुत सारा ऐसा स्कीम होता है जो इनके द्वारा किया जाता है। उसके लिए लोग दूर दूर से, अभी आप देख ही रहे हैं गर्मी का क्या हाल है, फिर भी लोग अपना कार्य को करवाने के लिए ब्लॉक तक आते हैं, लेकिन उनका कार्य नहीं हो पा रहा है। आखिर जब तक ये लोग बैठे रहेंगे तब तक उनका कार्य नहीं होगा। तो आखिर कब तक ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, अभी हम बात करेंगे जो यहाँ के लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो अध्यक्ष है, उनसे, और पूछेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले तो यही जानेंगे कि मंत्री जब गढ़वा आए थे तो क्या बोले इन लोगों को। सर, जो बादल पत्रलेख जी जो मंत्री हैं आपके विभाग के, वो यहाँ जब गढ़वा आए हुए थे तो उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया आप लोगों को? ठीक है, मंत्री जी से बात हम लोग की हुई परिसदन भवन गढ़वा में। वहाँ पर हम लोग जो भी पलामू और गढ़वा जिले के जनसेवक थे, हम लोग वहाँ बैठे और ये चीज़ हम लोग बताया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और विभाग सिर्फ कन्फ्यूजन जो है ना पैदा किया है। हम लोग कृषि एवं गन्ना विकास के जो है ना अंतर्गत हम लोग बहाल हैं, और उसमें जो फिटमेंट कमेटी का जो रिलेशन है उसमें स्पष्ट है कि जो कृषि गन्ना विकास के जो VLW विलेज लेवल वर्कर जो हैं, इनका ग्रेड पे 2400 है, लेकिन इनको ये 20 क्रमांक को न देखकर वो 218 क्रमांक को देख रहे हैं, और 218 क्रमांक को उन्होंने गलत व्याख्या किया, क्योंकि उसमें वो हमारा विभाग का नहीं है, वो ग्रामीण विकास के जनसेवक है। लेकिन हम लोग कृषि विभाग और कृषि और गन्ना विकास के VLW है, लेकिन उन लोग उस 218 जो क्रमांक पर जो ग्रेड पे, हालांकि 2400 ही उसमें भी अभ्युक्ति कॉलम में जो है 2000 है कि भविष्य में बहाली होगी तो यह 2000 ग्रेड पर होगी, तो उसको उन लोग गलत व्याख्या करके ये जो है विभाग कन्फ्यूजन पैदा किया था। हम लोग माननीय मंत्री महोदय से इस बात को दिखाए कि सर हम जो है ना इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारा नियुक्ति नियमावली से लेकर विज्ञापन से लेकर सारा चीज़ हम लोग 2400 ग्रेड पे है, लेकिन 660 लेटर नंबर जो है 2009 में जो जारी हुआ था उसमें विभाग जो है आपका कृषि विभाग गलत कर रहा है, वो गलत व्याख्या करके जो है ना हम लोग पर इस पर थोप रहा है। हमारी यहाँ गलती नहीं है। तो बादल पत्रलेख माननीय मंत्री जी जो है इस पर उसको समझ गया, कहे कि हाँ ये तो आप लोग सही हैं, कहे कि तो पहले आप लोग काहे नहीं मिले। हम लोग कहे कि सर मिलने का प्रयास किया गया था, लेकिन जो है नई बात अब तक पहुंच पाई थी, और तो कहे कि ठीक है हम आप लोग रांची आइए कल, और वहाँ पर हम कृषि सचिव और कृषि डायरेक्टर जो है रहेंगे, वहाँ पर आप लोग इस बात को रखिएगा। तो हम लोग रांची गए, वहाँ उनसे कृषि मंत्री जी से भी मिले, और उन्होंने कहा कि हाँ जो है आप लोग आ गए हैं गढ़वा से। हम जी सर आ गए हैं। वहाँ हमने वही पेपर दिखाया सारा चीज़, तो अपने कृषि निदेशक को कहे कि देखिए गढ़वा से जो है इन लोग को बुलाए थे, आप थोड़ा सा बताएं कि क्या दिक्कत कहाँ है, क्या त्रुटि कहाँ हुई है। तो कृषि निदेशक सर से हम लोग मिले, हमने अपनी सारी बातें दिखाई, सारा पेपर अपना दिखाया, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स था दिखाया कि हम लोग कृषि और गन्ना विकास के तहत बहाल है सर, ये जो है इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसमें 2400 ग्रेड पे है, जो 20 क्रमांक पर जो हमारा है वह जो कृषि और गन्ना विकास के VLW का है, और आपने जो है 218 क्रमांक को हवाला देकर दिखाया कि इन लोग का ग्रेड पे इतना होना चाहिए था, ये गलत बहाली हो गई। वो हम लोग नहीं है सर, वो आपके ग्रामीण विकास या अन्य विभाग के जो जनसेवक है उनका है, मेरा इसमें कहीं गलती नहीं है। तो सर भी जो है माने, कृषि निदेशक भी कहा कि हाँ जी आप लोग की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन यह तो इतना लंबा फाइल लिखाया जा चुका है कि इसका सॉल्यूशन बस जो है ना निकाला जाएगा। आप लोग जो है प्रयास कीजिए, और यह कैबिनेट के माध्यम से हो सकता है, तो फिर हम लोग मंत्री जी से कहे कि सर इसको कैबिनेट में इसको भिजवा दिया जाए, ताकि कैबिनेट से इसको सुधारा जा सके। तो यही बात हुई है, और इसमें कुछ समय लिया गया है। राज्य स्तरीय हमारा टीम भी जो है जनसेवक संघ लगा हुआ है। उनके द्वारा कुछ ऐसा बोला गया कब तक कर लिया जाएगा? क्योंकि देखिए सबसे
इसमें भयानक क्या हो रहा है ना कि जो गांव से जो लोग गरीब लोग जो दूर दूर से ब्लॉक या कार कराने के लिए आ रहे हैं, उनका काम हो नहीं पा रहा है। गर्मी किस प्रकार का है आप जान ही रहे हैं, पानी का हर चीज का किस प्रकार का स्थिति है आपको पता चल ही रहा है। और आप लोगों को धरना पे बैठने की वजह से उनका कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज भी आप लोगों को उठाना चाहिए था वहाँ पर। हम लोग तो पूरे देखो पूरी है ना, शुरू से ही हम लोग पब्लिक की भलाई के लिए लगे हुए हैं और जनता के जितना भी अंतिम व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजनाएं होती है हम लोग उसका 100% हम लोग पालन करते हैं और जनता के हित के लिए ही हम लोग काम करते हैं। पब्लिक आज जो है किसी भी ब्लॉक में चल जाइए तो जनसेवक जो है पब्लिक से जुड़े हुए हैं और कहीं भी पब्लिक यह नहीं कहे कि जनसेवक काम नहीं करते हैं, क्योंकि इतना विश्वास पात्र बने हुए हैं कि हर ब्लॉक में हर जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं उसका अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जो है जनसेवक ही करते हैं। तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो सरकार से हम यह भी मांग करते हैं कि हम लोग जो है इतना रोड पर जो है यह हमारे लिए भी और जनता के हित के लिए अच्छा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकले और जो हमारा ग्रेड पे कम किया गया है उसको जो है पुनः हमें बहाल किया जाए। साथ ही साथ अन्य हमारी मांगे हैं, हम लोग कब अन्य 11 सूत्री भी मांगे हैं जिसमें डीडीओ परिवर्तन, क्योंकि अभी डीडीओ हम लोग को बीडीओ होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जब कृषि विभाग हम लोग नियुक्त की है तो हम लोग कृषि विभाग के तहत कम्प्लीटली हम लोग कृषि विभाग के अधीन हो जाए। इसके लिए हम लोग जिला कृषि पदाधिकारी को अपना जो है मांग रखे कि हम लोग को जिला कृषि को डीडीओ बनाया जाए और हम लोग का हेड जो है 2401 जो कृषि विभाग का हेड है वहाँ से वेतन मिले। नाम परिवर्तन हो, जनसेवक जनसेवक से बहुत व्यापक अर्थ हो जाता है। जनसेवक आज जो राजनीतिक लोग हैं वो भी जनसेवक कहलाते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रधान जनसेवक कहते हैं। तो हम जनसेवक जो है का नाम हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कृषि प्रसार पर्यवेक्षक किया जाए, जिसे नाम से ही लगे कि हाँ इन लोग कृषि के प्रचार प्रसार के जो है तकनीक को जो है जनता किसानों तक पहुँचाने वाले जो है न ये कर्मी हैं। तो हमें हमारा नाम जो है बदलकर कृषि प्रसार पर्यवेक्षक किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग सेवाकालीन 2 वर्षीय कृषि डिप्लोमा की पढ़ाई के लिए मांग कर रहे हैं कि हम लोग 2 वर्षीय का हमें, क्योंकि कृषि क्षेत्र करते हुए जी क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो है नई नई तकनीक आती रहती है तो हमें अपडेट भी होते रहना चाहिए और ताकि हम किसानों को उस तकनीक को बता सकें। तो इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं, विभाग से मांग करते हैं कि हमें कृषि 2 वर्षीय कृषि जो है ना प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी इस मार्फत कुछ बात करें। सबसे सर अगर किसी को पीड़ा हो रहा है, आप लोग का तो खैर मान के चलिए जो हो रहा है हो रहा है, लेकिन आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ब्लॉक स्तर पर जो जनता जुड़ी हुई है, क्योंकि हम अभी जब से आपका धरना चाह रहा इस दौरान कहीं कहीं हम गए हैं ब्लॉकों में देखे हैं, लोग बहुत त्रस्त हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों कार्य एक साथ संभव अगर हो? देखिए, रह गई बात, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो भी हम लोग वर्क करते थे ब्लॉक में, जनता से जुड़ा हुआ वर्क, उसमें काफ़ी परेशानी हो रही है। जनता वापस जा रहा है शो के लिए, किसी को फालतू बेवजह 5 गो 7 गो पंचायतों का प्रभाव, बीपीआरओ का प्रभाव, कल्याण का ये प्रभार दे करके ऐसे ही रखा गया है, जबकि कोई काम ब्लॉक स्तर पर हो नहीं रहा है। हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जनता के साथ दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम लोग लाचार हैं, क्योंकि हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये मजबूरी में हम लोगों को हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा। कभी 11 साल हो गया नौकरी करते हुए, लेकिन हम लोगों ने अपना मांग कभी सरकार से मांगने की कोशिश नहीं की। मांगते, लेकिन इसी बीच मांगने से पहले ही हमारा अस्तित्व पर खतरा आ गया। मतलब 2400 ग्रेड जो हमको जो मिल रहा था, उसी को कम करने की बात आई। इतिहास को पलटने का काम किया गया है, जो कि सरासर अन्याय है। ऐसा कहीं होता नहीं है। अभी टेम्परेचर देखिए, लू में यहाँ पर हम लोग खुले मैदान में बैठे हुए, एक पेड़ तर 43-44 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर। कुछ जनसेवक लेटे हुए हैं, तबीयत खराब में यहाँ लेटे हुए हैं। वो 1-2 तभी यहाँ पर उल्टी कर रहे थे। यदि कहीं किसी तरह की जनसेवकों के साथ परेशानी होती है, उनके साथ तबीयत गंभीर स्तर से खराब होता है, तो इसकी सारी जवाबदेही सरकार की ही होगी। क्योंकि हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठने का कारण सरकार से मांग करना है कि आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई थी, क्यों भूल इस तरह का किया गया। यदि भूल हुई तो लोगों को क्यों दंडित नहीं किया गया, किसी दूसरे ऑफिसर की गलती का खमियाजा जनसेवक क्यों भुगते। वो अपना काम किए जा रहा था,
कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये अड़चन 2400 से 2000 का बात कहाँ से आया, कहाँ तक ये न्यायोचित है। इसी के लिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे चाहे कोई भी काम प्रभावित हो जाए, कोई जनता का काम न हो, जनता परेशान हो, इससे हमको नहीं मतलब रहेगा तब तक, जब तक कि हमको 2400 का ग्रेड पे वापस न मिल जाए। यही मैं बात करना चाहता हूँ। और बाकी दुख है कि हमारी जनता परेशान है। हम लोग काम करते थे, जा करके घर घर तक जा करके उन लोगों का दुख दर्द समझते थे, कार्य करते थे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। एक और व्यक्ति हैं, हमेशा आप देखते होंगे सर भी रहते हैं हर जगह जो है सो निरंतर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात सर पूछना चाहेंगे, प्रशासन जैसे कि आप लोग समाहरणालय के ठीक एकदम करीब बैठे हुए हैं, तो यहाँ के जो डीसी महोदय हैं या डीडीसी सर हैं, किसी प्रकार कोई पदाधिकारी जो जिला लेवल का है, आप लोगों से संपर्क करके किसी प्रकार का उनके द्वारा कुछ बोला गया हो कि आप लोग कार्य करिए, हम लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं आपका जो है कार्य करवाने में, इस तरह का कुछ अगर? देखिए, ऐसा है कि अभी तक उपायुक्त महोदय के द्वारा या उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा किसी भी तरह से मिला नहीं गया है और ना कोई सकारात्मक कोई रवैया आया। हाँ, उस समय जिस समय हम लोग ज्ञापन देने उपायुक्त महोदय को गए थे, तो हम थे, अध्यक्ष जी वगैरह सारे जनसेवक थे, तो उसमें उनके द्वारा बोला गया था कि नहीं, आप लोग की मांग जो है सो जायज़ है, आप लोग निश्चित रूप से, अगर आपकी संघ जो है राज्य स्तरीय संघ अगर हड़ताल पे जा रहा है तो आपको जाना चाहिए। इससे ये महसूस हुआ कि नहीं, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका भी रवैया सकारात्मक है। लेकिन मेरा कहना है कि जब भी कोई असंवैधानिक कार्य होता है, जब भी अन्याय होता है, उसके विरुद्ध आंदोलन होता ही रहता है। और निश्चित रूप से आपका कहना है कि जनता परेशान हो रही है ना, तो देखिए हम लोग भी इस चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री में बैठे हुए हैं। हमारा शौक नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठ करके धरना दें, सरकार के विरुद्ध नारा लगाएं, अफसरों को गाली दें, क्योंकि हमारा काम सरकार का करना है ना, और पदाधिकारियों के नियंत्रण में मुझे काम करना रहता है। लेकिन जब भी कोई अन्याय करेगा तो छोटा भी होगा तो भी वो अपने हक और अधिकार के लड़ेगा। इसीलिए हम अपना जो ग्रेड पे लेकर के मामला हुआ है, कम हुआ है, उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से बराबर, और उधर से आश्वासन भी मिला हुआ है कि नहीं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, कुछ नियत समय में राज्य स्तरीय टीम लगी हुई है। लेकिन मैं ये बता दूं कि हम लोग सारे जनसेवक चट्टानी एकता के रूप में बैठे हुए हैं, और जब तक आश्वासन मिलेगा तब तक नहीं सुनेंगे, जब तक कि लिखित रूप में हम लोगों को यह नहीं मिल जाएगा कि नहीं, आपका जो आदेश निकला हुआ है वो रद्द किया जाता है, आपको पुनः जो चल रहा था पहले से वही आपको मिलेगा। एक सवाल होगा मेरा, जैसे कि बताया जा रहा था कि मार्च से, जैसे अप्रैल से जो आप लोगों की, अगर आप चाहें तो जवाब दें क्योंकि पर्सनली है थोड़ा सा, कि आप लोगों को जो सैलरी अभी जो आ रहा है, जैसे अप्रैल से जो सैलरी आ रहा है, तो वो 2000 ग्रेड पे के अनुसार आ रहा है या फिर मैंने कुछ रोक दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए, जैसे ही लेटर सरकार का यहाँ आया है कि अब आपका 2400 से 2000 किया जाता है, तो ट्रेजरी में लेटर आ जाता है। इसके बाद क्या है कि उनका ये हो जाता है कि हम 2000 से ज्यादा नहीं देंगे। तो अभी सारे जनसेवक हम लोग कोई भी वेतन नहीं ले रहे हैं, अप्रैल का कोई भी नहीं ले रहा है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो मान सम्मान में हमारी कमी हो रही है उसको लेकर के हम जीना नहीं चाहते हैं। हम 6 महीना नहीं, साल भर भी मुझे वेतन नहीं मिलेगा तो हम जी लेंगे, हम लोग रोड पे दुकान खोल करके काम चला लेंगे, लेकिन अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये हमारे जो है सो वादा है। अभी सभी जनसेवक हमारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जनसेवक संघ जिंदाबाद। अभी आप जैसे देख रहे थे, इनके द्वारा तमाम जानकारियां दी गई, क्योंकि देखिए हम आज इस पहले भी आए थे और आज इसलिए आए थे क्योंकि जनता जो है सो परेशान है। तो हम बहुत डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉकों में गए, जाते आते के क्रम में कुछ लोगों से बातें हुई, लोगों के द्वारा यही कहा गया कि जनसेवक जो भी हैं, जब से हड़ताल पर गए हैं, हमारा बहुत सारा कार्य है जो नहीं हो पा रहा है। उसी के मार्फत जैसे कि हम लोग जानना चाह रहे थे इन लोगों से, क्योंकि जो लोग इनके हड़ताल पर रहने से जो परेशान हैं, क्योंकि हमारा तो देखिए काम है कि जो अगर ग्रामीण जनता परेशान है तो उनका सवाल लेकर के इन तक हम आएंगे, क्योंकि अभी ये धरना पर बैठे हुए हैं। इनसे बाकी सारा हम जानकारी लिए, मंत्री जी आए थे, मंत्री जी के द्वारा इन लोगों को क्या कुछ कहा गया, क्योंकि देखिए इनका भी कहना एक तरह से सही है, क्योंकि अगर 11 साल पहले जो कुछ बोला गया था, जो बहाली निकला था, उसके आधार पर ये नौकरी कर रहे थे, और 11 साल बाद अगर उस चीज को वापस ले लिया जाता है तो कोई भी नौकरी पेशा का लोग हैं, कोई भी लोग हों, आहत जरूर होंगे और वो न्याय का मांग जरूर करेंगे। हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द जो भी प्रशासनिक लोग हैं, जो मंत्री जी हैं, जिनके भी अंतर्गत ये मामला आता हो, इसको सुलझा लिया जाए, क्योंकि इनसे अधिक परेशान अगर कोई है तो वो गांव की गरीब जनता है, जो अपना छोटा छोटा काम को लेकर के ब्लॉकों का चक्कर काटते फिर रही है, और आने के बाद यही पता चल रहा है कि पदाधिकारी ही वहां पर उपस्थित नहीं है। देखते रहिए न्यूज नेक्सस और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।
बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।